राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है सर, कि वो पहले ये समझे नहीं, कि वो आप तो हार। पहले ये बताइए, कल जो थे वो बारिश की वजह से दुखी थे या कि सो रहे थे? नहीं नहीं सर, वो दुखी हैं। मैं नहीं, वही वो कह रहा हूँ, वो दुखी है। ऐसे ऐसे उनके झपकी आ रही थी खड़े खड़े। तो वो किस चीज का क्या इंगित इंगित करता है? अफीम इंगित आप करता है कि कोई वो आपका वो मेथ इंगित करता है, या कि क्या हुआ, या ट्रंप से रात में बातचीत कर रहे थे उसका प्रभाव है? क्या क्या बात क्या है? नहीं, उसका प्रभाव नहीं सर। मैं एक आपको दो बैक टू बैक थंबनेल दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। ये थंबनेल है, लाल किले से मोदी का आखिरी भाषण था क्या? भाषण में दे दिए गए बड़े संकेत, लगता है विदाई का वक्त आ गया है। 2 वर्ष पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी ने डाला। कंटेंट वही है, टेम्पलेट वही है। क्या ये है आखिरी भाषण? इस बार क्वेश्चन मार्क नहीं है। लाल किले के प्राचीर से क्या कह गए प्रधान सेवक? अच्छा, तो ये तो आखिरी भाषण हर बार कहलवाते हैं भाई। ये मैं 2023 में तो सबने डिक्लेयर कर दिया था आखिरी भाषण। आप समझ नहीं सर रहे हैं सर। मैं आ रहा हूं राहुल गांधी पर ही। जिन चमचों से राहुल गांधी घिरे हैं और रोज आके कहते हैं कि बस अब सत्ता दूर नहीं है मालिक, अब मालिक बस आप लाल किले से फहराने वाले हैं। और ये आज से नहीं है सर। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी, एक उनके लिए स्टेज बनाया गया था नकली लाल किले का, 2013 के चुनाव में उन्होंने उस पर भाषण दिया। हाँ हाँ, तमतमाए यस यस, मणिशंकर याद आया, याद आया, याद आया। तमतमाए मणिशंकर अय्यर आया और कहे कि हाँ, फर्जी लाल किले से ही उनको भाषण दे रहा है, ओरिजिनल लाल किला नसीब नहीं होगा। तो जो हालत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, वो हालत राहुल गांधी की टीम की है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक बैट्समैन टांग उठा के ऑस्ट्रेलियन पिच पर गलती से एक छक्का मार देता है, उसको बोलेंगे ये यशस्वी जायसवाल है, ये शुभमन गिल है। अरे भाई, तुलना तू कर क्यों रहा है? तू अपनी टीम देख। राहुल गांधी का एग्जैक्टली वही है। मोदी बूढ़े हो रहे हैं, मोदी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। कल मोदी जी का लाल किले से जो बॉडी लैंग्वेज था और कल राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी 20 साल आयु में उनसे लगभग बड़े हैं और राहुल गांधी अभी 60 भी नहीं हुए, यानी ऑफिशियल रिटायरमेंट का नहीं है। फिर भी वो अंतर है, जानते हैं क्यों? क्योंकि चिंता जो है वो कहीं समान है। बाल सफेद हो गई, दाढ़ी कार्ल मार्क्स की तरह बढ़ रही है और दिन रात इस चिंतन में, यार मैं पीएम नहीं बनूंगा इस खानदान में जन्म लेने के बाद, क्या मैं कलंकित कर जाऊंगा अपने परिवार को? मेरे परिवार से कोई पीएम कैसे नहीं बनेगा? मैं तो पैदा हुआ था पीएम बनने के लिए। वो दिन रात वही सोच रहे हैं। यार, वोट चोरी वाला भी मामला फेल हो गया, साला इससे ज्यादा समर्थन तो हमको आवारा कुत्तों को समर्थन देने पे मिल गया। दूसरी बात और इसी में है अभिषेक जी, कि सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन नहीं दे रहा। कुत्तों को ज्यादा बताइए। समर्थन दे रहा है, कांग्रेस को कुत्तों जितना भी नहीं दे रहा। देखिए, कोई पशु लवर ऑफेंड ना हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, किंतु ये बात सत्य है। जब राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों की बात की तो इस देश में बहुत सारे लोग समर्थन में आए। मुझे रियलाइज हुआ कि यस, ये राहुल गांधी ये सही लाइन पर है। लेकिन फिर वो अगले दिन वोट चोरी पर आया, बोला बिहार में जाके वोट यात्रा करेंगे। बिहार में एक्चुअल स्थिति क्या है पहले ये समझे, फीडबैक ले। वो यहां का जनमानस एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, हर वो फॉर्म सबमिट कर रहा है। बीएलए और बीएलओ के बीच जो समन्वय है, उसका असर यह है कि अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं है। जो मृत लोगों के कंप्लेन मिल करके गए हैं, उन्होंने खुद, दूसरे यूट्यूबर्स ने एक्सेप्ट करा दिया, बोला हम तो खाली चेंज कराना चाहते थे इसलिए ऐसा बोल गए। मतलब सोशल मीडिया के आगमन से जो भी वो प्रपंच फैलाता था कांग्रेस इकोसिस्टम, अटल जी के जमाने में खूब फैला लिया। हमको याद है, मैं छोटा था, बस ट्रेन वगैरह में जब ट्रेवल करता था, तो बिहार के अंदर इस प्रकार से नेता कांग्रेस के और राजद के बात करते थे। कहां अटल बिहारी वाजपेयी भी कोई परिवर्तन लेके आए? कोई विशेष काम तो नहीं किया।
ऊपर से कारगिल का लड़ाई हुआ, उसमें कितना खर्चा हो गया, एटम बम बनाने की क्या जरूरत थी। कोई ये नहीं बताता था कि वो आदमी सर्व शिक्षा अभियान लेकर के आया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर के आया, कितना बीपीओ सेक्टर को कितना क्रांतिकारी ढंग से जोड़ दिया प्रमोद महाजन ने। नहीं बात करेंगे। पेंशनों छीन लिए, हटाना पड़ेगा वापस की, लेकिन लाना किसको पड़ेगा? वही लालू यादव को। वाह रे वाह। अब वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे ध्वस्त हो रहा है। जब ये प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो रहा है प्रतिदिन, ऐसे करोड़ों, देखिए मोदी जी का हथियार जो है ना, उनका किया हुआ काम तो है, लेकिन उनके साथ जो करोड़ों निस्वार्थ रूप से सोशल मीडिया पर वॉरियर है, जिनका भाजपा से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ समर्थक है, वो दिन रात जो एक्सपोज कर रहे हैं, पेड कर्मचारी उनके आगे कैसे लड़ेंगे सर? एक वो योद्धा जो पैसे के लिए नहीं लड़ रहा है, विचार के लिए लड़ रहा है, क्रांतिकारी बदलाव के लिए लड़ रहा है, और एक पैसे पर ट्वीट कर रहा है, कब तक टिकेगा सर? कहां तक टिकेगा? ये जो चिंता है वो वाजिब है। राहुल गांधी अगर इसको सुधारना चाहते हैं तो पहले वो एक्सेप्ट करें कि वो 90 चुनाव हार चुके हैं, और 90 चुनाव के हार का कारण उनका सनातन द्रोही विचार होना है।